शाहनवाज हुसैन सुनिए तो, आपको अतीत इतना प्यारा है ना, इतिहास इतना प्यारा है, इतिहास ही थोड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, और बताइएगा मैं गलत इतिहास तो नहीं पढ़ा रहा हूं। आप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवालों को पूछना राष्ट्र विरोध है, तो 1962, जिस 1962 से आपको इतना प्यार है, आप लगातार संसद में भी दो हाथ करने को तैयार हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, पर 1962 का जब युद्ध हो रहा था ना शाहनवाज हुसैन, जनसंघ के तो गिने चुने सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी युवा थे, 36 साल के थे, एक मिनट, 36 साल के थे, जवाहरलाल नेहरू के पास गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास, युद्ध हो रहा था कि नहीं संसद का सत्र बुलाया जाए, संसद का सत्र बुलाया गया, हर सवाल पूछा गया, हर अनकंफर्टेबल सवाल, चीन कैसे घुसा, ये कैसे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे बुलंद हो रहे थे, चीन ने छुड़ा गोद दिया, क्यों हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं है। चौथे दिन अटल बिहारी वाजपेयी बोले, नकारा और निकम्मा करार दिया जवाहरलाल नेहरू को, पर संसद चली, सारे सवाल पूछे गए। आज सवाल पूछना राष्ट्र विरोध है, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर रहे थे 1962 में? अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी सवाल कर रहे थे, तो कांग्रेस की तरह और क्या हो रहा है? नहीं, कांग्रेस की तरह और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी साहब की तरह दुष्प्रचार और गलतफहमी पैदा नहीं, सवाल पूछ रहे थे, ये दुष्प्रचार कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे चाइना से लड़िए, हम साथ में खड़े हैं, और यहाँ कहा जा रहा है चाइना हमारी जमीन कब्जा कर गया, चाइना हमारी जमीन कब्जा कर गया। आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और आप अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, कह रहे हैं चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली। आज ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। कोई तो मतलब सवाल, हमारी सेना, सवाल बदल गए, कोई राष्ट्र विरोध की परिभाषा बदल गई 62 और 2020 में। ऐसा है ना सर, बेचारे शाहनवाज पर आपको रहम करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में सवाल ही नहीं कर सकते, वहां पे जिल्ले इलाही का कानून चलता है कि कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। शाहनवाज साहब, वो आपकी पार्टी का उसूल होगा, भारत में जमहूरियत जिंदा है, अगर नरेंद्र मोदी का रवैया आप लोगों से डिक्टेटोरियल है, वो तो हमको मंजूर नहीं है। बहैसियत सिटीजन के हम पूछते रहेंगे, हम देश के वफादार हैं, नरेंद्र मोदी के वफादार नहीं है, हम देश से कभी गद्दारी नहीं करें ना करेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करेंगे इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरासर नाकाम साबित हुए हैं, भारत को हिफाजत करने के लिए और चीन के मामले में एक्सपोज हो चुके हैं। सवाल करना जमहूरियत का बुनियादी उसूल है, वरना जमहूरियत नहीं रहेगी। और आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके साथ आकर थाली बजाऊं, ताली बजाऊं, दिया जलाऊं, नहीं हो सकेगा। चीन के साथ, एक मिनट शाहनवाज भाई, व्यापारिक रिश्ते भी हैं हमारे, बहुत सारा माल, हम कितना भी सड़कों पर जाकर प्रदर्शन कर लें, बहुत कुछ चीन की घुसपैठ हमारे आर्थिक जीवन में हो गई है। यह संवेदनशील मसला है, सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है, तो वक्त देने को तैयार क्यों नहीं है आप लोग? सर एक मिनट, मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है, क्या हम चीन तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए खुलकर कहिए, हम बायकॉट करेंगे? अगर बायकॉट करेंगे तो बताइए 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते एपीआई वो चीन से आता है, आप बंद करेंगे? अगर आप बायकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब, तो पीएम केयर्स फंड में, तो कर दीजिए। आप सुनिए, पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए, चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में, हुआवी 7 करोड़ दिया, OnePlus 1 करोड़ दिया, टिकटॉक 30 करोड़ रुपए, और आप कह रहे हैं कि चीन का बायकॉट करना चाहिए। शाहनवाज साहब, आपका चीन से हम 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम करते हैं $65 बिलियन का। बंद करिए।